मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत दूर दूर तक इस नदी ये वही नदी है। इसके आगे आप इधर चले जाइए तो इसको बोलते प्रहलाद दौ के नाम से भी फेमस है, क्योंकि जहाँ पे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने उसको उनको गिराया था प्रहलाद को, वो पर्वत भी इसके आगे बहुत दूर पर स्थित है। जो कि ऐसा कहा जाता है कि जो जिसका पुराणों में उल्लेख है कि ये 400 योजन ऊंचा था, जहाँ से रावण की लंका दिखाई देती थी। लेकिन उसको एक ऐसा श्राप है कि ये प्रति वर्ष एक चावल जितना नीचे खिसकता जाएगा। तो वैसा ही मतलब हम लोग विश्वास मानते हैं ऐसा कि वास्तव में ये खिसकता जा रहा है। और यहाँ पे बहुत हिसाब से रहना पड़ता जो भी घूमने आते सैलानी वगैरह, क्योंकि पता नहीं कौन सा मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, और जो वन मानुस होते जो आप लोगों ने देखा होगा बंदर की तरह जिनकी वो चेहरा होता, और वन मानुस भी यहीं पे देखने में और सुनने में भी आया है। बहुत ढेर सारे वन मानुस, अगर आपको दूर तक दिखाई दे रहा हो तो आप देख सकते हैं मगरमच्छ की एक झलक हम आपको अब ये आपको मगरमच्छ की हम एक झलक दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। हो सकता है वीडियो में ठीक ना दिखाई दे, लेकिन मगरमच्छ आपको सामने दिख रहे होंगे। ये देखो जो पत्थरों के ऊपर चहलकदमी करते हुए, और ये देखो उनकी लहरें भी बड़ी तेज़ आ रही हैं। मतलब हमारे पास में भी 10-15 फीट दूरी पे कोई मगरमच्छ है, क्योंकि वो पानी में से एकदम ऐसी लहरें सी बहुत तेज़ आ रही हैं। तो यहाँ भी है कोई मगरमच्छ, और जलमानुस भी रहते ऐसा सुना जाता है। यहाँ पे बिल्कुल सुनसान एरिया है। यहाँ पे जलमानुस क्या, हम तो ये कहते कि वनमानुस भी रहते होंगे, लेकिन हम लोगों के सामने जलमानुस वनमानुस सारे लोग फेल हैं, क्योंकि इंसान ही काली खोपड़ी का एक ऐसा इंसान जिसने सबको फेल कर दिया अपनी आकांक्षाओं से। बाकी अगर कभी हम लोग यहाँ आते तो लगता है कि यहाँ भी एक बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा। और साधु सन्यासी, ऐसा सुना जाता है कि यहाँ पे आज भी कई साधु सन्यासी यहाँ पे वास करते हुए नज़र आते हैं, जो कि ऐसा सुना है लोगों से, जो बहुत 100 साल पहले लोगों ने कहा है कि ऐसा। बाकी हम लोगों ने देखा नहीं है, हम लोग नई जनरेशन ने तो नहीं देखा है, बाकी ऐसा लोगों ने कहा है कि यहाँ पे साधु संत भी आज भी कई गुफाएं हैं यहाँ पे, जहाँ पे तपस्या में लीन हैं। और ये एकदम सिद्ध क्षेत्र है, बिल्कुल सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ मगरमच्छ बहुतायत पाए जाते हैं। देखो ये इधर पानी में कैसे हिलोरें उठ रही हैं, तो संभवतः यहाँ भी कुछ है। और ये जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, इनके पत्थर झाड़ियों इनके बीच में भी आए दिन लोगों ने ऐसा, जैसे कभी गाय को खींच लेना, कभी हिरन को खींच लेना, यहाँ ढेर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और एक बात और आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है वास्तव में ये सोने चांदी से भरा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक भी कई साल तक डेरा डाल रखा है उन्होंने, लेकिन यहाँ से हासिल तो कर लिया, लेकिन वो ले नहीं जा पाए, किसी भी चीज़ को नहीं ले जा पाए। यहाँ के पत्थरों की मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो यहाँ के पत्थर देखना आपस में ऐसे जैसे इसमें सोना हो। तो यहाँ जो ऐसे बजते हैं ये सोने की तरह बजते हैं, इनकी जो आवाज़ है। और ये सब जो पत्थर डले हुए हैं, ऐसा सुना जाता है कि यहाँ के श्रापित लोग हैं, ये जो पत्थर के रूप में डले हैं श्रापित लोग हैं यहाँ के, जो उस समय यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी। अभी देखो आपको मगरमच्छ सामने दिख रहे होंगे, वो मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा सा। अभी देखो एक निकल के आया उभर के बिल्कुल सामने, ये देखो बिल्कुल उभर के सामने पत्थर पे अपना मुंह रख के देखो, ये मगरमच्छ हैं यहाँ पे। ये मैं आपको पूरा क्षेत्र दिखा देता हूँ यहाँ का। ये देखिए बस ये मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर जो बना हुआ है, ये आप सामने मंदिर दिख रहा है। तो ये मंदिर, ऐसा कई लोगों ने ऐसा कहा कि जो नदी आई थी तो इसी नदी में ये बहुत बड़ी शिला पे एक हनुमान जी हैं, वो बह के आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि यहीं पे निकले हुए थे। और तो ये बहुत सिद्ध क्षेत्र है और बहुत सुनसान जंगल है, नदी के किनारे है। जब ये नदी आती है तो इतनी आती है कि वहाँ तक पहुँच जाती, मीन्स यहाँ से लेके समथिंग 20-30 फुट 50 फीट तो रहता होगा, वहाँ तक ये नदी पहुँच जाती है।
और ये नदी उस तरफ डिस्ट्रिक्ट जालौन की सीमा लगी हुई है और इधर हमीरपुर वगैरह जो भी है वहाँ की सीमा लगी हुई है। और ये बहुत आप काफ़ी आगे तक देख सकते हैं, छोटी नदी नहीं है, बहुत बड़ी नदी है, किलोमीटरों में इसका तट फैला हुआ है।